अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मुल्लाज़ सन। ये एक फ़नी सी स्टोरी है जो कि एक इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स में से कुछ रियल भी हैं। इसमें जो कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था एक ज़माने में, जो कि इंडिया में रूल करता था। उसका नाम था अकबर। और अकबर के पास बड़े ज़बरदस्त लोग भी होते थे जो उसको खुश रखते थे या जिनसे वो मशवरा करता था। उसके वज़ीर थे और मुख्तलिफ़ मामलात में उनसे डिस्कस करता था। वो बड़े अक्लमंद लोग भी थे उनमें से बाज़। तो उन्हीं में से एक साहब का नाम था मुल्ला दो प्याज़ा। ये बड़े अक्लमंद से आदमी थे और अकबर को बहुत बाज़ औक़ात हँसाते थे और उनको खुश रखते थे। ठीक है? तो उनकी बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, कुछ सच्ची हैं और कुछ लोगों ने ऐसे खुद ही से बना ली हैं। ठीक है? तो ये भी एक ऐसी खुद से बनाई हुई कहानी है। तो हम ज़रा शुरू करते हैं कि इस कहानी में क्या था, समझते हैं, फिर आखिर में मौजूद क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि अगर आपको लेसन अच्छे से समझना है तो पहले उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को खुद से अंडरलाइन कर लिया करें और उसकी मीनिंग डिक्शनरी से निकाल लिया करें, ताकि जब मैं समझा रहा हूँ तो आप वर्ड्स के पीछे ना भाग रहे हों, बल्कि आप ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है? और इससे आपकी डिक्शनरी देखने की स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आगे आपको बहुत काम आएगी। तो शुरू करते हैं, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ओवर 400 ईयर्स अगो, कोई तकरीबन 400 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। चूँकि ओवर लिखा हुआ है तो 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। ओवर का मतलब उससे ज़्यादा। तो ओवर 400 ईयर्स अगो, तकरीबन 400 साल से ज़्यादा पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर। एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम अकबर था। ही वॉज सच अ ग्रेट किंग दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। वो इतना बड़ा, इतने ज़्यादा बड़े इलाके का बादशाह था कि उसको एम्परर कहा जाता था। बादशाह से बड़ा फिर जो कहलाता है वो शहनशाह कहलाता है। तो शहनशाह को इंग्लिश में एम्परर कहते हैं। अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली। अकबर दिल्ली में एक बहुत बड़े से पैलेस में रहता था, महल में रहता था। अकबर्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल। अकबर के दरबार में, यहाँ कोर्ट का मतलब होगा दरबार। दरबार कहते हैं वो जगह जहाँ रोज़ाना बादशाह आके बैठा करते थे और अपनी राय, अपनी जो हुकूमत के मसाइल होते थे वो डिस्कस करते थे, लोगों को इंसाफ देते थे, बातें किया करते थे। एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल। अकबर के दरबार में बहुत से मशहूर लोग थे। There were artists and musicians, dancers and poets and clever scientists and writers too. उसके दरबार में आर्टिस्ट थे जो मुख्तलिफ काम किया करते थे आर्ट के, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग्स करना, इमारतें बनाना, दीवारें बनाना, तरह तरह के फाउंटेन्स बनाना, बागों को डेवलप करने का पूरा एक प्लान तैयार करना। तो आर्टिस्ट जो थे वो अपना आर्ट प्रेजेंट करने आते थे। म्यूजिशियंस थे जो मुख्तलिफ़ तरह की म्यूज़िक्स कंपोज करते थे। डांसर्स और पोएट्स थे जो मुख्तलिफ़ तरह के करतब दिखाते थे या अच्छी अच्छी शायरी उनके सामने किया करते थे। एंड क्लेवर साइंटिस्ट, और बड़े ज़हीन किस्म के साइंसदान थे। एंड राइटर्स टू, और बहुत से अच्छे लिखने वाले भी थे जो मज़े मज़े की कहानियाँ या किस्से लिखा करते थे या तारीख़ लिखते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ वेरी फ़नी मैन देयर। और वहीं उनके साथ एक बहुत फ़नी सा, बहुत मज़ाहिया आदमी था, कॉल्ड मुल्ला दो प्याज़ा, जिसका नाम था मुल्ला दो प्याज़ा। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ। मुल्ला जो थे वो एम्परर को खूब हंसाते थे। व्हेन द एम्परर वाज सैड ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला। जब भी एम्परर यानी शहंशाह अफसरदा होते थे तो वो मुल्ला को बुलाया करते थे। वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याज़ा, ब्रिंग हिम टू मी नाउ। वो मेरा दोस्त कहाँ है दो प्याज़ा, उसको मेरे पास लाया जाए। The servants in the court went off in all directions. और जो दरबार के जो मुलाजमीन थे, जो खादिमीन थे, वो हर तरफ भाग निकलते थे कि भाई ढूंढने के मुल्ला भी पैदा कहाँ होता था। तो इसी तरह से ये हुआ कि बादशाह ने आवाज़ लगाई कि कहाँ है मुल्ला दो प्याज़ा, मेरे पास लेके आओ। तो जो जो खादिमीन थे वो कोर्ट में हर तरफ भाग निकले, दौड़ पड़े ढूंढने के लिए। वेंट ऑफ भाग निकले या दौड़ पड़े, इन ऑल डायरेक्शंस चारों तरफ।
Soon मुल्ला दो प्यादा was brought before the emperor. जल्दी मुल्ला दो प्यादा को बादशाह सलामत के साथ सामने लाया गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ। Brought before the emperor, बादशाह के सामने लाया गया। Brought जो है वो bring का past tense है। And very soon the emperor forgot all his troubles. और फिर बड़ी जल्दी ही बादशाह अपने सारी जो तकलीफ़ें परेशानियां जहन में चल रही थी वो भूल गया, क्योंकि मुल्ला दो प्यादा ने मज़े मज़े की बातें शुरू कर दी होंगी। He rolled about with laughter. वो तो हंसी से लोट पोट हो गया। rolled about का मतलब ज़मीन पे पड़ गिर के रोल होना नहीं है, बल्कि हंसते हंसते कभी इधर को लुढ़कना कभी उधर को लुढ़कना, ये rolled about होता है अपनी जगह बैठे बैठे। ठीक है। He rolled about with laughter. वो हंस हंस के दोहरा हो गया, वो हंस हंस के लोट पोट हो गया। मुल्ला दो प्यादा really was a very funny man. मुल्ला दो प्यादा वाकई एक बड़ा ही मज़ाही आदमी था। उसकी हिस्से मिज़ाह बड़ी तेज़ थी। Nothing surprised him and nothing shocked him. कोई भी चीज़ से वो सरप्राइज़ नहीं होता था, कोई भी चीज़ उसको हैरान नहीं करती थी, किसी भी चीज़ से वो शॉक नहीं होता था, यानी हैरान नहीं रह जाता था। यानी कोई चीज़ एक तरह से यूँ कह लें कि उसके लिए नई नहीं होती थी, हर चीज़ उसने पहले से सोची हुई होती थी। तो नथिंग सरप्राइज्ड हिम, कोई भी चीज़ को चौंकाती नहीं थी। नथिंग शॉक्ड हिम, कोई भी चीज़ को हैरत ज़दा नहीं करती थी। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, हर बात के जवाब में उसके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए ज़रूर होता था। ऑलवेज, ज़रूर। ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, हर सवाल के जवाब में उसके पास एक बड़ी जल्दी से जवाब आता था उसके पास से। वन मॉर्निंग मुल्ला सैड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल। एक दिन मुल्ला अपनी बीवी और बेटे को खुदा हाफिज कह के दरबार की तरफ जैसे उमूमी तौर पे जाते हैं वैसे गया, आम तौर पे जैसा होता है, एज यूजुअल। हिज सन रफ़ीक वॉज 6 years old, उसका बेटा रफ़ीक 6 साल का था। बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, उसने काफ़ी बदतमीजियाँ शुरू कर दी। हिज मदर दी मुल्लाज वाइफ वॉज वेरी एंग्री विद हिम, उसकी अम्मा जो मुल्ला की बीवी थी उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। यू बैड बॉय, शी शाउटेड, तुम गंदे बच्चे, ओए, एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द किचन, और किचन में से उसके पीछे पीछे भागी। अब वो बच्चा किचन से निकल के भागा। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम एंड हिड अंडर द बेड, वो डरा हुआ बच्चा अपने कमरे की तरफ भागा और बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, और उसकी अम्मा ने फैसला किया कि उसको वहीं छोड़ दिया जाए। बहुत मसरूफ़ होंगी तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, थोड़ी देर चुप रहेगा, मैं अपने काम निपटा लूँगी। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, रफ़ीक सारा दिन बिस्तर के नीचे छिपा रहा। रफ़ीक behaved very badly today, the mullah's wife said when the mullah returned in the evening. रफ़ीक ने आज बहुत बदतमीज़ी की, मुल्ला की बेगम ने कहा जब मुल्ला साहब घर पहुँचे शाम के वक्त। Returned in the evening, वापस आए शाम के वक्त। I chased him and he is hiding under his bed, मैं उसके पीछे दौड़ी थी उसको पिटाई लगाने के लिए। पिटाई का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ज़ाहिर है अम्मा जब भागेंगी किसी बच्चे के पीछे तो इसलिए जाएंगी ना कि ज़रा पिटाई तो लगाऊं इसकी। तो I chased him, मैं उसके पीछे दौड़ी थी, and he is hiding under his bed, और वो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। I am worried about him now, but he won't listen to me, अब मैं थोड़ा उसके लिए परेशान हूँ लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। You go to him, तुम जाओ ज़रा उसके पास। Talk to him sweetly, ज़रा उससे अच्छे से बात कर लो प्यार से। And ask him to come and have his dinner, और उससे कहो कि आए बाहर आ जाए और अपना खाना खा ले। अम्मियाँ ऐसे ही होती हैं ना कि पहले गुस्सा तो करती हैं, लेकिन फिर जब बच्चों को परेशान देखती हैं तो वो खुद भी उनका दिल उदास हो जाता है। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली, मुल्ला दो प्याजा अपने रफ़ीक जो उनका बेटा था उसके कमरे में फ़ौरन पहुँचे। इमीडिएटली, फ़ौरन। ही पीप्ड अंडर द बेड, उन्होंने झांक के देखा बिस्तर के नीचे। पीप्ड, झांक के देखा। यस देयर ही वॉज, हाँ वो तो वही था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, दीवार से टेक लगाए बड़े आराम से रेस्ट कर रहा था, सुकून से बैठा था दीवार से टेक लगाए। अगेंस्ट द वॉल, दीवार से टेक लगाए। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला ये नहीं चाहते थे कि वो रफ़ीक को डरा दें, कहीं रफ़ीक ये ना समझे कि अम्मा ने शिकायत किया अब अब्बा आके मेरी पिटाई लगाएंगे। तो ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, वो ज़मीन पे लेट गए और उन्होंने अपना सर जो है वो बिस्तर के अंदर डाल दिया। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली, वो छोटा बच्चा जो था वो बड़ा खुशी से मुस्कुराने लगा। ठीक है, स्माइलिंग ब्राइटली का मतलब खिल के मुस्कुराया, खुल के मुस्कुरा रहा है, खूब खिलखिला उठा, इसका उर्दू में कहते हैं।
हेलो फादर, ही सेड। सलाम अब्बा जान, उसने कहा। हैव यू बीन पनिश्ड टू? क्या आपको भी सजा मिली है? नेवर, नेवर माइंड। अच्छा कोई बात नहीं। क्या बात हुई देखें पीछे, कि उसने उनसे कहा हैव यू बीन पनिश्ड टू? क्या आपको भी सजा मिली है? और फिर उसने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस। यहाँ बहुत जगह है हम दोनों के लिए। प्लेंटी, बहुत, काफ़ी। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर। यहाँ इस बिस्तर के नीचे बहुत जगह है फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप आराम से घुसाइए नीचे। क्रॉल का मतलब होता है रेंग रेंग के। तो ज़ाहिर है वो लेटे हुए हैं, बिस्तर के नीचे घुसना चाहते हैं तो रेंग रेंग के ही आएँगे ना। तो क्रॉल राइट इन एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। लेकिन हम इसको रेंग रेंग के नहीं पूरा बोलेंगे, जुमला अजीब सा लगेगा उर्दू में। उर्दू में हम क्या बोलेंगे, आप भी अंदर घुस आइए और अपना आराम से आके बैठ जाइए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आके आराम से बैठ जाइए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्यादा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुल्ला दो प्यादा के साथ एक ऐसी बात कही गई थी कि उनको उसका जवाब नहीं मिल रहा था। फाइंडिंग वन सेल्फ इन स्पीचलेस, अपने आप को स्पीचलेस पाना का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई जवाब नहीं है उस बात का जो आपसे कही गई। तो मुल्ला दो प्यादा को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइंड हिज सन। तो वो भी घुस के उस बिस्तर के नीचे चले गए और अपने बच्चे के साथ जाकर बैठ गए। तो क्या बात थी, इसका जवाब नहीं मिल रहा था कि मुल्ला दो प्यादा तो ये सोच के उसकी तरफ झांक रहे थे कि भाई कहीं वो डर ना जाए। उसने उल्टा उनसे कहा कि क्या आपको भी सज़ा मिली है जो आप अंदर घुसना चाहते हैं? तो वो मुस्कुराने लगे कि इतना सा बच्चा कैसे कॉन्फिडेंटली मुझसे बात कर रहा है। और यहाँ स्टोरी ख़त्म हो गई। तो अब ज़रा सवालों पे आते हैं, और सवाल मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी हेल्प करूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। इस तरह आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और आपको सवाल सॉल्व करने भी आ जाएंगे। तो जब मैं पहले सवाल एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके जवाब खुद से लिखिएगा और फिर आगे वीडियो चलाइएगा। इसी तरह से हर क्वेश्चन पहले समझिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और फिर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए, इन विच सिटी वॉज अकबर्स कोर्ट? अकबर का कोर्ट, अकबर का दरबार किस शहर में था? तो हम यूँ लिखेंगे अकबर्स कोर्ट वॉज इन। अब कौन से शहर में था, ये शाबाश आप खुद देखिए, इसका जवाब बुक में मौजूद है, यहाँ मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा। आप मजीद, अकबर्स कोर्ट वॉज इन डैश, अब उस जगह का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और आगे जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वर एट अकबर्स कोर्ट? अकबर के कोर्ट में किस तरह के लोग थे? ये थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल हो, तो मैं इसमें थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हेल्प कर देता हूँ कि अकबर के कोर्ट में किस किस तरह के लोग थे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जवाब जनाब। ये देखिए, देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, डांसर्स एंड पोएट्स, क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स टू। यहाँ तक लिखेंगे और फिर जवाब से कनेक्ट करने के लिए हम वो वाली बात करेंगे, सवाल से कनेक्ट करने के लिए वो वाली बात करेंगे जो सवाल में कही गई। तो शुरू क्या किया, देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, dancers and poets and clever scientists and writers too। और यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे बल्कि बात को सवाल से कनेक्ट करेंगे। टू लिखने के बाद कहेंगे कहाँ, एट अकबर्स कोर्ट, ये आखिर में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क के बगैर। तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मैंने ज़्यादा हेल्प कर दी आपकी। अब इसका जवाब लिखिए शाबाश। फिर हम सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज मुल्ला दो प्याजाज वर्क एट अकबर्स कोर्ट? तो जवाब आप ऐसे लिखेंगे जनाब, मुल्ला दो प्याजाज वर्क एट अकबर्स कोर्ट वाज। सवाल है व्हाट वाज, तो जवाब के में हम लिखेंगे मुल्ला दो प्याजाज वर्क एट अकबर्स कोर्ट वाज। क्या था भाई, क्या था? उसको हंसाना। उसको हंसाना, हंसाने को क्या कहते हैं? लाफ। और किसको? टू मेक हिम। लो भाई, ये तो पूरा ही बता दिया मैंने, ओहो। चलें कोई बात नहीं। तो जवाब क्या बना, मुल्ला दो प्याजाज वर्क एट अकबर्स कोर्ट वाज टू मेक हिम लाफ, उसको हंसाना। ठीक है, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। चलें जवाब लिख लीजिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे, जहाँ आप ये लिख लीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो।
हाउ वॉज रफ़ीक पनिश्ड, रफ़ीक को क्या सज़ा मिली थी। तो एक्चुअली एग्जैक्टली ये सज़ा तो नहीं थी कि जी अम्मा ने उसको कहा हो जाओ बिस्तर के नीचे जाके बैठ जाओ, बल्कि अम्मा तो उसके पीछे भागी थी। जब वो बिस्तर के नीचे चला गया था तो अम्मा ने कहा मैं तो उसको यहीं छोड़ देती हूँ। तो एक तरह से उन्होंने पनिशमेंट यही दी कि वो बिस्तर के नीचे गया है, अब मैं उसको निकालूंगी नहीं, मैं उसकी खुशामद नहीं करूंगी, वहीं बैठा है तो वहीं बैठा रहे। तो यूं कह सकते हैं कि यही उसकी पनिशमेंट थी। ठीक है, तो हाउ वॉज रफ़ीक पनिश्ड, तो रफ़ीक वॉज पनिश्ड जवाब कैसे बनाएंगे, हाउ वॉज रफ़ीक पनिश्ड, रफ़ीक वॉज पनिश्ड। और फिर हम आगे इसके चैप्टर में से देखते हैं कि कैसे पनिश किया गया। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि उसको उसकी अम्मी ने बिस्तर के नीचे छोड़ दिया था। थोड़ी सी शायद आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े यहाँ पे ज़्यादा। रफ़ीक वॉज पनिश्ड बाय, कैसे पनिश किया था, बिस्तर के नीचे छोड़ दिया गया था। अब ये थोड़ी सी इंग्लिश शायद आपको मुश्किल लगे तो मैं बताता हूँ ये कैसे लिखेंगे। बाय बीइंग लेफ्ट, लीव यानी छोड़ देना, उसका पास्ट टेंस लेफ्ट होता है। बाय बीइंग लेफ्ट अंडर द बेड, फुल स्टॉप। ठीक है, रफ़ीक वॉज पनिश्ड बाय बीइंग लेफ्ट अंडर द बेड। अंडर द बेड तो आप खुद लिख सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ये जवाब कंप्लीट हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डिड मुल्लाज वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू डू, मुल्ला की बेगम ने क्या कहा उनसे करने को। तो हम इसका जवाब लिखेंगे दी मुल्लाज वाइफ, डी कैपिटल, टी कैपिटल कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि पहला लफ्ज़ है, हर जुमले का जो पहला लफ्ज़ होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। दी मुल्लाज वाइफ सवाल में डिड था, तो जवाब में जो वर्ब है वो पास्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा आस्क्ड। मुल्लाज वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू, क्या करने को कहा उसने, ये उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को ले आइए बाहर ताकि वो खाना खा सके। टू, ले आइए बाहर, ब्रिंग हिम आउट, किस लिए, फॉर डिनर, खाने के लिए, DINNER, फॉर डिनर। ठीक है, लो भाई ये भी मैंने तकरीबन पूरा ही बता दिया। चलें कोई बात नहीं, आप लोगों के मज़े आ गए। द मुल्लाज वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू ब्रिंग हिम आउट फॉर डिनर। जवाब ख़त्म, सारे जवाब हो गए। लो भाई ये तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप लोग भी खुश होंगे और आपके टीचर्स भी खुश होंगे। ठीक है, और आपने सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।